भक्ति कहानी शंकर जी और भस्मासुर की। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और दानवों के बीच अनंत संघर्ष चलता रहता था, तब एक असाधारण दानव था भस्मासुर। भस्मासुर न केवल अपनी प्रचंड शक्ति के लिए विख्यात था, बल्कि उसकी तपस्या और भगवान शंकर के प्रति उसकी गहन भक्ति भी अद्वितीय मानी जाती थी। उस समय के संसार में भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों और पूजा पाठ से नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण, तपस्या और जीवन के हर क्षण में ईश्वर का स्मरण करने में निहित था। भस्मासुर ने इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और हिमालय की ऊंची चोटियों में एकांतवास में अपने जीवन के कठिन क्षण बिताए। दिन रात एक होकर, बिना भोजन पान के, बिना आराम के, भस्मासुर ने केवल भगवान शंकर के ध्यान में अपने मन को डुबोया। वह पत्थरों और बर्फीली हवाओं में बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो जाता था। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि आकाश, पृथ्वी और जल सभी में उसकी भक्ति की गूंज सुनाई देती थी। उसकी इस अटूट भक्ति को देखकर स्वर्गलोक में विराजमान देवताओं सहित स्वयं भगवान शंकर भी प्रभावित हुए। उन्हें यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि भस्मासुर ने अपनी पूरी निष्ठा और समर्पण से उनके चरणों में अपना दिल अर्पित कर दिया है। एक दिन भगवान शंकर अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और भस्मासुर के समक्ष आए। शंकर ने उसकी तपस्या की प्रशंसा करते हुए कहा, हे भस्मासुर, तेरी तपस्या, समर्पण और अनथक भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुझे ऐसा वरदान देता हूं जिससे तू अपनी शक्ति का प्रयोग कर अद्भुत कार्य कर सके। इस प्रकार उन्होंने भस्मासुर को एक अद्वितीय वरदान प्रदान किया। वरदान था कि जिसने भी अपनी हथेली को किसी के सिर पर लगाएगा, वह व्यक्ति तुरंत भस्म, राख में परिवर्तित हो जाएगा। प्रारंभ में भस्मासुर ने इस वरदान का उपयोग केवल अपनी भक्ति के प्रतीक स्वरूप किया। वह अपने गुरुओं और मित्रों को भगवान शंकर की महिमा सुनाता, उनकी कृपा का गुणगान करता और इस वरदान को एक दिव्य उपहार के रूप में स्वीकार करता था। परंतु समय के साथ साथ उसके हृदय में एक अंधकारमय अहंकार ने जन्म लेना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता, वह अपनी शक्ति से सभी प्राणियों पर प्रभुत्व जमा सकता है। अहंकार के साये में भस्मासुर ने वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके न केवल अपने शत्रुओं को, बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी भस्म में परिवर्तित कर दिया। उसकी यह अतिशक्ति उसके भीतर ऐसे अंधकार को जन्म देने लगी जो उसके मूल भक्ति के मार्ग से उसे दूर ले जाती दिखी। धीरे धीरे भस्मासुर एक दुष्ट और अहंकारी दानव के रूप में विख्यात हो गया। एक दिन जब उसका मन पूर्णतया परिवर्तित हो चुका था, तो भस्मासुर ने सोचा कि क्यों न वह स्वयं भगवान शंकर पर भी अपनी शक्ति का प्रयोग करे। उसने शंकर को चुनौती दी, यह सोचकर कि जिनका वरदान उसे प्राप्त हुआ है, वे भी अब उसकी शक्तियों के आगे कुछ नहीं रह गए हैं। भस्मासुर ने भगवान शंकर के पास जाकर उन्हें अपमानित करने की ठानी। इस घटना ने सारा ब्रह्मांड हिलाकर रख दिया। उसकी भस्म स्पर्श से न केवल धरती और आकाश में अराजकता फैल गई, बल्कि देवताओं के मन में भी भय और चिंता का माहौल छा गया। भगवान शंकर, जिन्होंने कभी भक्ति की गहराई और करुणा से भरी हुई आत्मा को देखा था, अब इस विपरीत परिणाम से अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने देखा कि भस्मासुर की अतिशय भक्ति का अंश अहंकार में बदल चुका है और उसका दुरुपयोग संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट का कारण बन रहा है। तभी ब्रह्मांड के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने अपने अवतारों में से एक, मोहिनी अवतार, का रूप धारण किया। मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु अत्यंत मनोहर, आकर्षक और चतुर दिखाई देने लगे। उनके रूप में एक अनोखी सुंदरता और माया की लहर थी, जिसने भस्मासुर के मन में तुरंत ही मोह उत्पन्न कर दिया। मोहिनी ने भस्मासुर के समक्ष प्रकट होकर उसे एक चुनौती दी। हे भस्मासुर, क्या तू मेरे साथ एक नृत्य में भाग लेने का साहस रखता है? भस्मासुर, जो मोहिनी की अद्भुत सुंदरता और आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो चुका था, ने तुरंत ही इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। नृत्य के मैदान में दोनों ने अद्भुत नृत्य प्रस्तुत किया। मोहिनी की प्रत्येक चाल, उसके हर एक कदम में इतनी माया थी कि भस्मासुर का मन पूर्णतया उसका दीवाना हो गया। उसने मोहिनी की नकल करते करते उस नृत्य में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी। लेकिन मोहिनी की चालें इतनी जटिल और मनमोहक थीं कि भस्मासुर उन पर टिक नहीं पाया।
नृत्य के चरम पर मोहिनी ने भस्मासुर से एक विशेष चाल सीखने को कह दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी अपनी शक्ति का प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकता था। मोहिनी की वह चाल सुनहरे शब्दों में कही जा सकती थी, अपने हाथ को उसी दिशा में ले चल जहां तेरी शक्ति भी साथ चल रही हो। भस्मासुर ने बिना किसी संदेह के वह चाल दोहराई, परंतु वह नहीं जानता था कि इस चाल में एक गहरा रहस्य निहित था। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा, उसके वरदान की शक्ति अपने ही ऊपर लागू हो गई। क्षण भर में भस्मासुर का अस्तित्व नष्ट हो गया। उसकी शक्ति, जिसे उसने अपने अहंकार के तामझाम में उलझा रखा था, उसी ने उसे नष्ट कर दिया। भस्मासुर का यह विनाश संपूर्ण सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण उपदेश बन गया। शक्ति का दुरुपयोग, चाहे वह कितनी भी महान क्यों न हो, अंततः स्वयं विनाश का कारण बनता है। इस कथा से हमें अनेक महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त होते हैं। सबसे पहला संदेश यह है कि भगवान शंकर की कृपा और भक्ति की शक्ति अनंत है, परंतु उसे प्राप्त वरदान का सदुपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति अपने भीतर विनम्रता और शुद्ध हृदय से संतुलित रहता हो। भस्मासुर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि किसी भी वरदान का दुरुपयोग किया जाए तो उसका परिणाम न केवल स्वयं के लिए विनाशकारी होता है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में अराजकता फैल जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मोहिनी अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह प्रदर्शित किया कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी आकर्षण में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता, समझदारी और विवेक में निहित होती है। मोहिनी की चतुराई ने भस्मासुर के अहंकार को भांप लिया और उसे उसी के ही वरदान से उसका अंत करवाया। भगवान शंकर की अनंत भक्ति, करुणा और दया की महिमा इस कथा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने भस्मासुर को वरदान देकर उसकी भक्ति को सम्मानित किया, परंतु जब वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा, तब उन्होंने उसे स्वयं के हाथों उसके ही वरदान के माध्यम से नष्ट होने का मार्ग दिखाया। यह घटनाक्रम हमें यह संदेश देता है कि किसी भी वरदान को प्राप्त करते समय व्यक्ति को अपने अंदर के अहंकार को दूर रखना चाहिए, नहीं तो वह उसी के कारण विनाश के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। आज भी यह कथा हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में सच्ची भक्ति का अर्थ केवल भगवान की आराधना करना नहीं, बल्कि अपने मन की शुद्धता, विनम्रता और समर्पण को भी बनाए रखना है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को अहंकार से मुक्त रखते हैं, तभी हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अंततः भस्मासुर की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान की कृपा अनंत है, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा अपने मन की गहराई में जाकर विनम्रता, सजगता और निष्ठा के साथ तपस्या करनी चाहिए। वरदान और शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर सच्ची भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलें। इस प्रकार शंकर जी और भस्मासुर की यह भक्ति कथा न केवल अतीत की घटनाओं का वर्णन है, बल्कि यह आज के जीवन में भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में सही मार्ग चुनें, अहंकार को त्यागें और ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ आगे बढ़ें। यही सच्ची भक्ति है, जहां शक्ति भी विनम्रता में परिणत हो जाती है और वरदान भी नैतिकता एवं करुणा के प्रकाश में उजागर हो जाते हैं।